राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। झाड़ू किस दिन खरीदनी चाहिए? झाड़ू अगर ख़राब हो जाती है तो घर से कब निकालनी चाहिए? झाड़ू को घर में कैसे रखना चाहिए? जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी लिख सकते हैं, अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे झाड़ू के विषय में। झाड़ू एक ऐसी वस्तु है जो प्रत्येक घर में आवश्यक होती है। देश विदेश हर जगह झाड़ू के बिना काम नहीं चलता है, क्योंकि घर की साफ़ सफाई हो, ऑफिस की साफ़ सफाई हो, चाहे वह कहीं की भी साफ़ सफाई हो, झाड़ू के बिना नहीं होती है। झाड़ू हमारे घर का बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। घर में यदि झाड़ू खराब हो गई है तो उस झाड़ू को हमें किस दिन फेंकना चाहिए, और अगर हमें नई झाड़ू का प्रयोग करना है तो किस दिन करना चाहिए, या फिर बाज़ार से हमें किस दिन नई झाड़ू खरीदनी चाहिए। झाड़ू इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है, ऐसा कारण क्या है? झाड़ू के विषय में इतनी सारी बातें, इतनी सारी जानकारियाँ लोग क्यों देते हैं, क्यों है इतनी आवश्यक झाड़ू? आज हम बहुत सारी झाड़ू से जुड़ी ऐसी ही बातें करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो आप सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं कि झाड़ू हमें किस दिन खरीदनी चाहिए। तो देखिए भक्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ वस्तुएं हमारे घर में ऐसी होती हैं जैसे सूप है, चलनी है, झाड़ू है, सिलवट्टा है। ये सारी चीज़ें माँ लक्ष्मी की होती हैं। कहा जाता है कि घर में झाड़ू को हमेशा बाहरी लोगों से छिपाकर रखना चाहिए। दिन में झाड़ू को घर के अंदर और रात में घर के मुख्य दरवाजे के पास रखना चाहिए। धनतेरस पर हम जहाँ इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, सोना चांदी, भगवान की मूर्तियाँ, वहीं झाड़ू का भी बहुत अधिक महत्व होता है, और धनतेरस पर हम झाड़ू भी खरीदते हैं। तो झाड़ू होती ही इतनी महत्वपूर्ण है। वो क्यों होती है? क्योंकि माता लक्ष्मी की वस्तु मानी जाती है, माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, और माँ लक्ष्मी के बिना तो घरों में कुछ संभव ही नहीं है। घर घर नहीं माना जाता। कहा जाता है ना कि एक स्त्री होती है जो मकान को मकान से घर बना देती है। तो वो स्त्री क्यों होती? क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। यदि उस स्त्री में माँ लक्ष्मी के गुण नहीं होते तो वही घर मकान से भी बदतर हो जाता है, और वही स्त्री में जब माँ लक्ष्मी के गुण होते हैं तो उसे सर्वगुण संपन्न, सुशीला और न जाने कितने सुंदर सुंदर नामों से पुकारा जाता है। और कहा जाता है कि बिना लक्ष्मी के, बिना स्त्री के घर घर होता ही नहीं है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू का बहुत अधिक महत्व होता है, और झाड़ू का सही इस्तेमाल ना करने से अनेक प्रकार के दोष भी उत्पन्न होते हैं। हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, और घर में किसी भी तरह की बरकत नहीं होती है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू का बहुत अधिक महत्व है। घर में पुरानी झाड़ू खराब हो गई है और आप नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं, तो वास्तुशास्त्र में इसके लिए भी उचित समय दिया गया है। आज हम आपको उसके विषय में बताते हैं। पुरानी झाड़ू को बदलकर नई झाड़ू इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छा, सबसे शुभ दिन जो होता है वो शनिवार का माना जाता है। शनिवार को नई झाड़ू का उपयोग करना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में झाड़ू खराब है, आपको नई झाड़ू की आवश्यकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि झाड़ू आपके घर में अगर रखी भी है पहले से, तो आप शनिवार के दिन ही उस झाड़ू को प्रयोग में लाइए। शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि झाड़ू को सदैव ही कृष्ण पक्ष में खरीदना चाहिए। देखिए 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इस समय वैशाख का महीना प्रारंभ हुआ और कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो कृष्ण पक्ष के शनिवार, अमावस्या और मंगलवार
इन दिनों में झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है और शनिवार का दिन बहुत ही उपयोगी माना जाता है। शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू दुर्भाग्य का सूचक मानी जाती है, इसलिए शुक्ल पक्ष में झाड़ू कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि झाड़ू टूट जाती है तो आपको उसे शीघ्र ही बदलने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही यदि आप कभी भी सूर्यास्त के बाद जब भी झाड़ू लगाएं, कहते हैं ना, देखिए अंधेरा होने लगता है तो हम लोग कहते हैं नहीं अब झाड़ू नहीं लगेगी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, दादी बाबा, नानी नाना या फिर हमारे मम्मी वगैरह, सभी लोग हमें ये सलाह देते हैं कि जब सूर्यास्त हो जाते हैं, जब अंधेरा होने लगता है, तब झाड़ू नहीं लगानी है। कहा जाता है सूर्यास्त के बाद आप जब भी झाड़ू लगाएं, बहुत इमरजेंसी हो तो जो कूड़ा होता है उसे आप घर के बाहर ना फेंकें। दिन निकलने के बाद, सुबह होने के बाद ही उस कूड़े को आप घर के बाहर फेंकें, अन्यथा आपके घर से माँ लक्ष्मी सदैव के लिए रूठ कर चली जाती हैं। झाड़ू लगानी है, कूड़ा इकट्ठा करके रखना है तो आप घर के अंदर ही रखें, बाहर ना फेंकें। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए गलती से भी कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाया जाता है। जब भी आपकी मेड हो या आप स्वयं घर में झाड़ू लगाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी झाड़ू में पैर ना लगाएं। लक्ष्मी माता का अपमान होता है ऐसा करने से, और इससे घर में अनेक तरह की आर्थिक परेशानियां आने लगती हैं। रात के 4 पहरों में झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता अपने पैर पसारती है और धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है झाड़ू लगाने का भी एक समय होता है। देखिए हम लोग सदैव ही हर चीज़ में नियम की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं। वो यही कारण है, जब हम नियम और संयम के साथ अपने जीवन शैली जीते हैं ना, तो हमें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। और परेशानियां आती भी हैं एक हवा के झोंके की तरह और शीघ्र ही चली जाती हैं। साथ ही इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू हम जब भी घर में लगाते हैं और लगाने के बाद हमें उसे इस प्रकार से रखना चाहिए जिससे किसी भी बाहर से आने वाले की दृष्टि झाड़ू पर ना पड़े। झाड़ू को सदैव ही छुपा कर रखा जाता है, किंतु बेडरूम में बेड के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हमें बहुत सी ये बातें होती हैं जो कि झाड़ू से संबंधित होती हैं, जो कि हमें अपनानी चाहिए। देखिए झाड़ू यदि शुभ दिन खरीदी जाए तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है, धन दौलत आती है, किंतु यदि इसका उल्टा किया जाए तो व्यक्ति गरीब हो जाता है और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो झाड़ू कहने के लिए एक छोटी सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, पर झाड़ू की विशेषता बहुत है, झाड़ू की आवश्यकता बहुत है और झाड़ू की महत्वता बहुत अधिक है। झाड़ू को रखने के लिए आपको विशेषता ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू छुपा कर रखें, किंतु झाड़ू को कभी भी अपनी अलमारी तिजोरी के आसपास या जूते चप्पल के आसपास आपको नहीं रखनी है। कभी भी पुरानी झाड़ू को गुरुवार, पूर्णिमा, एकादशी या मंगलवार के दिन बाहर ना फेंकें। ये कुछ दिन होते हैं जो आपको विशेषतया ध्यान रखना है कि गुरुवार, पूर्णिमा, एकादशी, मंगलवार, इन दिनों में झाड़ू को बाहर नहीं फेंकना है। ऐसा करने से धन हानि का कारण बनता है। झाड़ू को रखने की बात जहां हम करते हैं तो वहां आप छिपाकर तो रखना ही है, साथ ये भी ध्यान रखें कि झाड़ू को उत्तर दिशा में ही रखें। उत्तर दिशा झाड़ू रखने के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर आप पुरानी टूटी फूटी झाड़ू को कभी भी घर से बाहर फेंक देते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंकने के लिए भी कुछ आवश्यक दिन होते हैं, उन्हीं दिनों में हमें फेंकना चाहिए। पुरानी झाड़ू के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त शनिवार और अमावस्या का दिन माना जाता है। इसके साथ ही आप पुरानी झाड़ू को ग्रहण पड़ने के बाद या फिर होलिका दहन के बाद जब आप घर से फेंकते हैं तो इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वो झाड़ू के साथ ही घर से बाहर चली जाती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। तो इन कुछ विशेष बातों का आप ध्यान रखें। साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि पुरानी झाड़ू को कभी भी गुरुवार या शुक्रवार के दिन घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। झाड़ू खराब है आपकी, आपको हटानी है, सब बात ठीक है,
लेकिन आपको गुरुवार या फिर शुक्रवार के दिन कभी भी नहीं फेंकनी चाहिए। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन आप पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंकें उस दिन एकादशी भी ना हो। इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और आपके घर में पैसों की समस्या आ सकती है। गुरुवार भगवान नारायण का दिन होता है, बृहस्पति देव का दिन होता है और शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन होता है। तो दोनों ही दिन ऐसे हैं जिससे हमारे घर में धन लक्ष्मी का आगमन होता है, सुख शांति का आगमन होता है। इसलिए हमें इन दोनों ही दिन में घर से बाहर झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए, नहीं फेंकनी चाहिए। इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो अक्सर हम घर के काम काजों में भूल जाते हैं कि हमें नई झाड़ू का प्रयोग कैसे करना है, झाड़ू कहाँ रखनी है और झाड़ू हमें घर से यदि निकालनी है तो वो किस दिन निकालनी है। ऐसी ही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं, घर की खुशियाँ ला सकते हैं और घर में पॉजिटिविटी ला सकते हैं और घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बहुत जल्द फिर आपसे मिलते हैं एक बहुत अच्छी वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और जय माता की राधे राधे कहते रहिए। और हाँ, वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है और प्रेरणा मिलती है। तो चलिए यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। जय माता की, राधे राधे।